प्रदेश में दो कार्यक्रम युवा प्रकोष्ठ के हैं। एक कार्यक्रम है झांसी में युग सृजेता और दूसरा कार्यक्रम है प्रांतीय कन्या कौशल शिविर। ये दोनों प्रांतीय कार्यक्रम हैं और बड़े दायित्व के साथ आप सबने पिछली बार भी श्रावस्ती में इतना बड़ा कार्यक्रम किया, बुद्ध की उस धरती पर जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता कम थे। पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने एक बात रख दी थी कि हम श्रावस्ती में कार्यक्रम करना चाहते हैं और हमारे जयप्रकाश जी भाई साहब और सब लोग निकल करके वहाँ पर गए, उन्होंने जगह देखी। एक दो बार हम लोगों ने भी उसका पूरा आकलन किया और ये सोचा गया कि चाहे हमारे कार्यकर्ता कम हों, चाहे वहाँ कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, और उस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। और उस कार्यक्रम को किया गया बुद्ध की उस धरती पर जहाँ पर गायत्री परिवार भी ठीक से नहीं खड़ा था और गायत्री परिवार क्या, वहाँ हिंदू धर्म को मानने के लिए भी लोग ज़्यादातर तैयार नहीं थे। पर जिसने भी उस कार्यक्रम को देखा उसने उस नज़ारे को देख करके कहा, जब हम कहते थे कि बुद्ध और गुरुदेव की सोच एक जैसी है, उस समय का बुद्धावतार और आज का प्रज्ञावतार एक है, तो शायद लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर जो भी उसमें आए उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और गुरुदेव की उस भव्यता को जो आप सबके द्वारा सजाई गई थी, देखने के बाद उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। पर यह कार्यक्रम होते क्यों है? युग सृजेता युवा जोड़ो अभियान के अंतर्गत हम नए युवाओं को जोड़ें और जो सुपर 50 की बात है, इसीलिए आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सफल तब होंगे जब जो है हम अपने यहाँ से नए युवाओं को लाएं और वो प्रदर्शन, वो दर्शन वहाँ पर उनको कराएं। उनके अंदर एक उमंग आएगी, एक उत्साह आएगा। और ख़ासकर हमारे गायत्री परिवार के परिजनों के बच्चे, मैं पुनः अनुरोध करूँगा इस बात के लिए, आने वाले दिनों में लोग हम लोगों से पूछेंगे कि आप गुरुदेव से जुड़े, बहुत अच्छी बात है, आप गुरुदेव को बहुत अच्छा कहते हैं, उनका काम करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, पर आपके खून में भी कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? आपने जो वसीयत और विरासत संभाली थी, वो वसीयत और विरासत अपने बच्चों को दे पाए कि नहीं दे पाए? और तब हमें कहीं शर्म से अपना सर झुकाना ना पड़े, इसलिए ये युग सृजेता और ये कन्या कौशल शिविर किया जा रहा है। तो आपसे निवेदन इस बात का है कि ये जो युग सृजेता है, इसको भी उतने ही ध्यान से हमको करना। ये बड़े नींव के पत्थर हैं। आप जो मंडल बनाना चाहते हैं, जो आप चीज़ें बनाना चाहते हैं, वहाँ जब युवा आते हैं तो हनुमान की तरह आते हैं और सीधे पूछते हैं आपसे लौट के कि हम गुरुदेव का काम करना चाहते हैं। राम का हनुमान बन कर के आए थे और पूछते हैं कि अब हमें सीता की खोज करनी है। तो उन्हें निराशा होती है जब आप वहाँ पहुँचते हैं। बहुत कुछ ऐसे लोग जो उनको कोई योजना नहीं दे पाते, उनसे कहते हैं हनुमान जब जग के जाता है तो आप कहते हैं सीता तो अभी अगुवाई नहीं हुई है, हम किसकी खोज करने के लिए आपको भेजें? तो ये बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसमें बहुत सारे नए बच्चे निकल के आएंगे, बहुत सारी बच्चियां निकल करके आएंगी। तो क्या तैयारी कर रहे हैं? युग सृजेता की तो तैयारी वैसी ही है जैसे आपने श्रावस्ती में देखी थी। हमारी क्लासेस चलेंगी वहाँ पर, हम उसी तरीके से भोजनालय चलेगा, उसी तरीके से एक वो भी क्रांतिकारियों की धरती है। 17 बार परम पूज्य गुरुदेव उस धरती पर जा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ विशेष वहाँ से होना है। और लोगों ने वहाँ कमर कस के, हम तभी गए थे, 2-2 बैठक कर चुके हैं। जयप्रकाश जी भाई साहब भी जा रहे हैं वहाँ पर 30 तारीख को, तो वहाँ भी हम लोगों के सामने एक बड़ा कार्यक्रम है। और ये बड़ी ऐसी बात है कि एक ही महीने में कई कार्यक्रम हैं, पर 2 प्रांतीय कार्यक्रम। दूसरा है कन्या कौशल शिविर, 13 साल से लेकर के 30 साल तक की बच्चियों का निर्माण। हमने जीजी से बोला, जीजी एक ही महीने में 2 कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, कैसे हम लोग कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा माता जी की जब शताब्दी पास आ रही है, बड़े काम करने पड़ेंगे। तो हमने कहा क्या कहें लोगों से जा करके? ये कहें कि यहाँ युग सृजेता में आना है, कि ये कहें कि तुम जहाँ बुलाओगे गुरुदेव और माता जी के बच्चे आने को तैयार बैठे हो? तुम ये सोच के मत जाओ। और जानते हैं, भैया ने चलते समय हम लोगों से एक बात कही थी कि ये दोनों काम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इमारतें बनाना सरल है, गुरुदेव ने लिखा है, उन्होंने इस बात को कोड किया था कि इमारतें बनाना सरल है, मंदिर मठ किले बन जाते हैं, पर शिवाजी का निर्माण, भगत सिंह का निर्माण, रानी लक्ष्मीबाई का निर्माण, कन्याओं का निर्माण और देव कन्याओं का निर्माण बहुत मुश्किल है।
ये व्यक्ति निर्माण का काम है, और इस काम को करने के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने अपना मिशन बनाया था कि नहीं बनाया था। युग निर्माण योजना, हम जब नारा लगाते हैं युग निर्माण कैसे होगा, बहुत धीमे से आवाज है, युग निर्माण कैसे होगा, बस इसके पीछे हम ये देख नहीं पा रहे, हमारा चश्मा वहां तक जाता ही नहीं। तो आप सबका जा रहा होगा लेकिन अपने परिवार का नहीं जा रहा है। अगर व्यक्ति निर्माण नहीं हुआ तो बहुत कुछ का निर्माण हो जाएगा। अयोध्या सज जाएगी, ये बात सत्य है, राम की स्थापना हो जाएगी, ये बात सत्य है, पर संस्कृत की सीता की वापसी नहीं हुई तो फिर वो तीर्थ केवल ऐसे ही बन करके रह जाएंगे जैसे सारे तीर्थ मौजूद हैं। भगवान परेशान हैं, हम लोग उनकी परेशानी का हल कर सकते हैं, इसलिए युग सृजिता समारोह हो रहा है। मैं निवेदन कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों से लोगों को निकालें और बच्चियों को, ये माता जी का सपना था कि कन्याएं देव कन्याएं बने, था कि नहीं था। पहला कार्यक्रम माता जी का यही था, और जिस कार्यक्रम को हम उद्देश्य मानते हैं, चिन्मय भैया ने कहा कि जिस कार्यक्रम को आप उद्देश्य मानते हैं, क्या मानते हैं, धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय, यही तो बात है ना। और स्वर्ग दुनिया की दिशा में कुछ हो सकते हैं, पर हमारे गायत्री परिवार वाले तो जानते हैं गुरुदेव के सूत्र में कि धरती पर परिवार और सहकार से भरपूर परिवार ही धरती का स्वर्ग है। हम जानते हैं फालतू में हम खोजते रहते हैं कहीं मठ मंदिरों में दूध चढ़ाने में, इसमें उसमें, वो अलग बात है, लेकिन स्वर्ग कहाँ पर है ये हम जानते हैं। और दूसरी चीज गुरुदेव ने एक बात कही है जिसे चिन्मय भैया ने कोट करके हम लोगों से कहा कि स्वर्ग जाने की आकांक्षा से पूर्व धरती पर ही स्वर्ग उगाना चाहिए, बसाना चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेव की लाइनें हैं जिनको लेकर के हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, कई स्कूलों में जा रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम जो कन्या कौशल शिविर था सुल्तानपुर में होने वाला है, इसको अवध क्षेत्र का कार्यक्रम दिया गया था। 14 जिलों की मीटिंग की गई थी, हम 14 जिलों ने मिलकर के इस कार्यक्रम की तैयारी करनी शुरू की, पर रथ निकला तो गुरुदेव की कोई सीमा नहीं होती, गुरुदेव की कोई ऐसी बात नहीं होती, जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो बात होती है। और प्रांतीय कार्यक्रम वहाँ से जी ने लिख करके दे दिया था, इसलिए आपको बताएं हम 2400 बच्चियों का एक कार्यक्रम करना चाहते थे, और सुल्तानपुर से हम 1000 नई बच्चियों को, ये सब नई बच्चियाँ हैं लगभग कहाँ से मिलेंगी इतने परिवारों की बच्चियाँ। लेकिन हमने जब ये निवेदन और स्कूलों में जाना शुरू किया, जिस जिस स्कूल में गए हैं, हम 1-2 स्कूलों में गए जहां हमने प्रिंसिपल साहब से निवेदन किया कि हम स्कूलों में कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो आपको बताएं उन्होंने, जब हमने अपनी थीम रखी और ये संकोच में रखी कि हम गुरुदेव की बात लेके आए हैं, पता नहीं ये मना ना कर दे स्कूल में कार्यक्रम करने से, तो उन्होंने जानते हैं क्या किया, अभी करेंगे क्या, हम सारी बच्चियों को बुला दें। कहीं से हमें निराशा नहीं महसूस हुई, यूँ लगा कि जिस स्कूल में हम जा रहे हैं गुरुदेव तैयारी कर रहे हैं, दूसरे की दरवाज़ा खोलने की तैयारी उनकी है, संकोच तो हम कर रहे थे। आज हम लगभग 132 स्कूलों में कार्यक्रम कर चुके हैं, 132 स्कूलों में गए हैं, और 132 स्कूलों में जाने के बाद और फॉर्म भरने के बाद हमने 2400 से लेकर के इसकी संख्या 5000 बच्चों का वहाँ पर व्यवस्था बना रहे हैं। 5000 बच्चे, हमने 2400 व्यक्तियों को संकल्पित कराया था कि आपने बहुत कन्या भोज किए होंगे, आपने नवरात्र में हो सकता है बच्चियों को 9 बच्चियों को बैठा करके मुंह में किसी तरीके से आपने पूरी सब्जी खिला दी होगी घर में बना करके, और बच्चियां तो 51 रुपए लेने के लिए रुकी रहती हैं, आपकी पूरी सब्जी खाने के लिए नहीं रुकती है। लेकिन आपकी भी एक परंपरा है, इसको आपने निर्वाह किया होगा, पर ये ऋषि परंपरा है, ये गुरुदेव की परंपरा है कि हम कन्या को देव कन्या बनाने जा रहे हैं, एक एक बच्ची गोद ले लीजिए। 2400 लोग उस समय तैयार हो गए थे जिस वक्त हम ये कार्यक्रम करने जा रहे थे। आज ये ठीक है हम 5000 है और हम इसको भी पूरा करेंगे, और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि एक एक बच्चियां गोद ले लीजिए आप। तो क्या हो रहा है उसमें, अभी हम गोंडा गए थे कार्यक्रम करने के लिए, वहाँ से हमको 108 बच्चों का निमंत्रण हो गया है, फॉर्म भर के आ गए हैं। ऐसे ही हमने देखा, अभी हम आए
अंबेडकर नगर कार्यक्रम करने गए थे। वहाँ से 240 बच्चियों का निमंत्रण है कि वो उनका संकल्प है 240 बच्चियों को लेकर के आएंगे। जब ये हम देख रहे हैं कि बच्चियों को भटकने से बचाने के लिए, और आपको बताएं बड़े संक्षेप में अपने कार्यक्रम करते हैं, हम जाते हैं गायत्री मंत्र पर बहुत बड़ा वखान वो नहीं देते अपना लेक्चर, केवल कन्याओं को ही बुलाते हैं और क्यों बुला रहे हैं उनको ये बताते हैं और क्या करेंगे उन कार्यक्रम में ये बताते हैं। और बच्चियां हाथ उठाती हैं, संकल्प लेती हैं, तैयार होती हैं। और मैं समझता हूँ कि हमने भी ये सोचा है कि अक्टूबर के बाद जिस तरह फॉर्म भर के हमारे पास आ रहे 2200 फॉर्म भर के आ चुके हैं और बाकी स्कूलों में बटे हुए हैं, लगता है कि जिस तरह आ रहे हैं हम अक्टूबर के बाद बंद कर देंगे। आने वाले दिनों में हम हो सकता है उसको संभाल ना पाएँ, क्योंकि 5000 बच्चों से ज़्यादा हमारे पास रोकने के लिए जगह नहीं है। गुरुदेव अपना पग रखेंगे तो उतने में नप जाएगा, तो उसमें भी हम 3 जगह डिवाइड किया है, तब जा करके हम रोक पा रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या कर रहे हैं हम आप सब वो सैनिक हैं जो निश्चित है आपके मन में भी ये बात उठती होगी कि हम जाएं तो लोगों को क्या बताएं, लोगों को क्या कहें, हम अपनी बच्चियों को भेजें क्यों। तो ये निवेदन हम आपसे करेंगे कि आप जाएंगे तो क्या बताएंगे और क्यों लोग अपनी बच्चियों को भेजें। सब जानते हैं नारी जागरण होना है, सब जानते हैं कि कन्याएं भटक रही हैं, उनको लेकर के एक ऐसा माहौल है कि एक कन्या एक पीढ़ी को नहीं 2 पीढ़ियों को तरती है। हम जिस जगह पे बैठे हैं वो सीता और राम की नगरी है कि नहीं है, पर सीता का नाम अयोध्या से भी है और जनक का नाम भी अगर कहीं उठता है तो केवल सीता से उठता है कि नहीं उठता है। हमारी बच्ची यदि कहीं संस्कारी रूप में जाती है तो जिस घर में जाती है उसका कुल का नाम तो होता ही है, पर हमारा भी नाम होता है और हमारे गुरु का भी नाम होता है। आप सोचिए कोई गायत्री परिवार की बच्ची कहीं जा रही हो और बिगड़ैल हो, क्रोधी हो, लड़ाका हो, हमने बहुत तपस्या की हो, बहुत पीला पहना हो, बहुत सारी चीज़ें की हो, पर अगर हमारी बच्ची किसी घर में ब्याह करके जाएगी तो उस कुल का नाम तो खराब होगा ही होगा, हमारे घर का भी नाम खराब होगा, हमारे गुरु का नाम भी खराब होगा। ये हमारा दायित्व बनता है कि जिन बच्चियों को हमने गुरुदेव से आशीर्वाद के रूप में मांगा था, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब हमने कहा था माता जी इसकी तबीयत ना खराब हो, इसको जो है इसको बुखार है, इसको अस्पताल में भर्ती है। उसकी हर परीक्षा पर हमने गुरुदेव के सामने सर झुकाया था और ये कहा था कि हाई स्कूल पास कर दीजिएगा, ये बच्ची आपका काम करेगी, इंटर पास कर दीजिएगा, इसको डॉक्टर बना दीजिएगा, इसको प्राइमरी का स्कूल का टीचर बना दीजिएगा। और वो बच्चियां बन गई, पर आज गुरुदेव आप उनको नहीं दे पा रहे। तो दिक्कत ये हो रही है कि हमें गुरुदेव से हमने मांगा था और गुरुदेव को हम वो वापस नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहली बात है उन बच्चियों को, अपने घर की बच्चियों को, अपने आसपास की बच्चियों को लेकर के आना है। और वहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्वाभाविक है सुबह छोटा सा योग का कार्यक्रम होगा, उसके बाद 12 तारीख को सबको वहाँ आ जाना है। 12 तारीख को एक छोटी सी यात्रा, पहले हम लोग 13 तारीख को यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन अभी हम लोग भैया से मिलने गए। भैया ने कहा कि 5000 बच्चियों को निकालोगे तो कितनी बड़ी रोड भर जाएगी, तो एक काम करना 12 तारीख को जितनी भी बच्चियां आई रहेंगी वो यात्रा में चल देंगी। तो 12 तारीख को हम लोग अपनी यात्रा निकालेंगे, वहाँ से पूरे लोग पीले कपड़े की से सजी हुई लड़कियों को देखेंगे और एक शहर के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा, एक ऐसा वातावरण बनेगा कि लोग देखने के बाद ये कहेंगे कि अभी तक तो कलशधारी महिलाओं को देखते थे, जय बोलते हुए महिलाओं को देखते थे, पर ये तो नई पीढ़ी की बच्चियां निकल करके आई हैं और ये परम पूज्य गुरुदेव की वो कन्याएं जो देव कन्याएं बनने जा रही हैं, उनको एक नज़ारा दिखलाई पड़ेगा। जो लोग गोद ले रहे हैं बच्चियों को, मैं फिर कह रहा हूँ आप नवरात्र में फिर 9 बच्चियों को खिलाएंगे, इस बार एक बच्ची को केवल वहाँ खाने भोजन के लिए दे दीजिए। उनको हम बुला रहे हैं, एक एक बच्ची का पूजन भी कराएंगे उनसे, बच्चों को भी एहसास होगा कि ये इन्होंने मुझे गोद लिया और उसे भी इस बात का एहसास होगा। और आप परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, आपको आभास होगा जीवन भर कि इस बार हमने जिस बच्ची को खिलाया है वो निश्चित ही परम पूज्य गुरुदेव का कहीं ना कहीं उसके अंदर सूत्र जरूर गया होगा। 5 दिन हम रखेंगे, आवासीय शिविर है, सुबह योग का कार्यक्रम, महिला सुरक्षा का एक छोटा सा उसमें से कार्यक्रम है,
कि हम ऐसी शांतिकुंज से जो कन्या कौशल शिविर करने के लिए ऐसी बच्चियां बाहर जाती हैं, उनको हम बुला रहे हैं। 5 दिन में हम पहलवान तो नहीं बना देंगे बच्चियों को, पर उनको मन से बहादुर बना देंगे कि वो मन से बहादुर बन जाए, उनके मन में ये बात आए। दूसरा क्या कर देंगे, उसमें हम 108 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, केवल बच्चियों के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ताओं को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, उसमें कोई बहन हमारी नहीं बैठेगी, उसके अंदर केवल बच्चियां बैठेंगी। हमारी 5000 बच्चियां 108 कुंडी यज्ञ, एक साथ 900 बच्चियां 1000 बच्चियां यज्ञ करेंगी। 5 पाली यज्ञ खत्म होकर के और संक्षेप में यज्ञ होगा। सबको छोटी छोटी पुस्तकें दे रहे हैं कि आप यज्ञ करना सीखिए, और केवल यज्ञ नहीं कराएंगे, यज्ञ का विज्ञान भी बताएंगे। जो विज्ञान पढ़ती है बच्चियां, उनको पता चलेगा कि कोरोना में हम ऐसे ही यज्ञ नहीं कर रहे थे, उससे ऑक्सीजन भी निकल रही थी और नकारात्मक चिंतन भी जा रहा था हमारा। हम उस यज्ञ के विज्ञान को, जो गुरुदेव का सपना था, उसको देने जा रहे हैं। और क्या, उसमें दिन भर व्यक्तित्व परिष्कार की क्लासें चलेंगी। हम बच्चों से पूछते हैं आज जाकर के स्कूलों में व्यक्तित्व क्या होता है, तो बता नहीं पाती क्या व्यक्तित्व होता है। पर्सनालिटी बताती है, तो हम तो कहते हैं कि पर्सनालिटी तो ब्यूटी पार्लर में भी बन जाती है, पर व्यक्तित्व अंदर से होता है। और उस व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम वहाँ पे क्लासेस चला रहे हैं। बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि क्या होगी, जो आप रात में याद करते हैं, सुबह क्लास में आते आते भूल जाते हैं। जब आप जाते हैं, कैसे आप दोस्त बनाएं, आपको पता नहीं रहता। आप हॉस्टल में जाते हैं और कोई बच्ची आपको धीमे से सिगरेट पहुंचाती है और कहती है कि आज बच्चियां नशा कर रही हैं। मैं कभी गायत्री परिवार के एक बच्चे को लखनऊ कैंसर हॉस्पिटल में देखने गया, और मैंने उस माँ से पूछा, क्या ये इस बच्चे को आप शांतिकुंज लेके कभी नहीं गई थी? क्या आपने व्यसन मुक्ति अभियान में से नारे नहीं लगवाए थे? क्या आपने इसको जो है गायत्री परिवार के 9 दिन की साधना नहीं कराई थी? उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, हम इसके पढ़ा रहे थे, सोचे थे पढ़ लिख लेगा तब जाकर के ऐसा होगा, हम इसको गुरु जी की उंगली पकड़ाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ गायत्री परिवार के लोगों से कि वो गुरु जी की उंगली पकड़ा दे। उसके बाद क्या होगा, ऐसी दिन भर छोटी छोटी व्यक्तित्व परिष्कार की क्लासें चलेंगी। शाम को प्रतिभा परिष्कार की क्लास है वहाँ पर। प्रतिभा क्या, जो बच्चियाँ अच्छी पेंटिंग करती होंगी, जो बच्चियाँ अच्छी हिंदी लेखन करती हैं, जो बच्चियाँ अच्छा श्लोक लिखती हैं, उन सब की प्रतियोगिताएं कर रहे हैं। अच्छा डांस करती हैं तो हमारे प्रज्ञा गीत उनको दिए जा रहे हैं। उनका एक संस्कृति मंडल बनाया गया है, उस संस्कृत मंडल से वो प्रज्ञा गीत लेंगी, और प्रज्ञा गीत लेने के बाद वो उसके ऊपर हर घर में प्रज्ञा गीत बजेगा। आप सोचिए, हर घर में प्रज्ञा गीत बजेगा, और सामूहिक गीत का एक उसमें कार्यक्रम है, और एक सामूहिक जो हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है, उसके अंतर्गत 3 दिन लगातार कार्यक्रम चलेंगे। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो हम उनको थीम दे रहे हैं, इसके ऊपर आपको अपने नाटक को तैयार करके आना है। उसमें क्या होगा, हमने इनाम रखे हैं 21,000 रुपये का प्रथम इनाम, केवल प्रोत्साहन के लिए, बच्चियों के लिए। केवल वो अगर नाटक में अच्छा नाटक करती हैं तो 21,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, किसी में 6,000 रुपये का प्रथम इनाम, किसी में 10,000 रुपये का केवल, और सब बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। शर्त केवल एक रखी है कि आपको कोई क्लास छोड़नी नहीं है, आपको उस क्लास में रहना है। तो आवाहन हम उनको एक ये मीठी गोली दे रहे हैं कि तुम आप आइए। जैसे कभी कभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव से मिलने बचपन में जाते थे, तो हमें याद है हमारे पिताजी से माता जी कहती थी, बेटा समोसा खाया कि नहीं खाया। हम जानते थे कि साधकों से समोसा पूछा जा रहा है, लेकिन हम लोगों को समोसा पसंद था उस समय। तो हम लोगों को लगता था, अरे माता जी समोसा पूछ रही हैं तो मना नहीं है, यहाँ से कोई ऐसा बंधन नहीं है, चले जाते थे समोसा खाने के लिए। वही हाल हम यहाँ कर रहे हैं। बच्चों को बुला तो दूसरे बहाने से रहें, पर क्लास हमारी पूरी अटेंड करनी पड़ेगी। और उसके बावजूद हमने ऐसी बहनों का भी आह्वान कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। आपसे लोग पूछेंगे, हम बच्चियों को 5 दिन के लिए भेजें तो किसके उस पर भेजें? आप अपने जिले से 25 बच्चियां लेकर के आ रही हैं, तो केवल 25 बच्चियां लेकर नहीं आना है, आपको 2 बहनें भी भेजनी। और अगर आपके पास अभी तक बहुत आपने डाटा रखा है कि हमारे पास 100 कार्यकर्ता हैं, 50 मंडल हैं, 20 महिला मंडल हैं, तो आज हम देखना चाहते हैं कि कितनी बहनें वहाँ समय दान करने आ रही हैं। उसमें से माता जी की जन्म शताब्दी के इस बड़े कार्यक्रम के लिए कितनी बहनों ने लिस्ट हमको दी है, और वो ये कह रही हैं
कि जो बच्चियां रहेंगी, क्योंकि हमने सुरक्षा से लेकर के आवासीय व्यवस्था से लेकर के हर एक जगह केवल बहनों की ड्यूटी लगाई है। उस पूरे कैंपस में हम जैसे किसी भी भाई की का प्रवेश वर्जित है, हम लोग उसके अंदर कहीं प्रवेश नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सबके कंधों पर वो हाथ है। आपकी हो सकता है कि पत्नी अधिकतर आपके साथ अभी तक यज्ञ पूजा पाठ करती हो, पर आज उनसे कहिए कि तुम्हारा उस लिस्ट में नाम जाना है जो माता जी की जन्म शताब्दी के इतने बड़े कार्यक्रम की तैयारी करने की जा रही है। तो इस कार्यक्रम में पूरा जहाँ भी सुरक्षा, जहाँ आवासीय, हमें 500 बहनें चाहिए आवासीय पर। हम हर 10 पर भी 15 बच्चियों पर एक टोली नायक बना रहे हैं, हर 50 पर एक दल नायक बना रहे हैं और हर 500 के ऊपर एक भवन नायक बना रहे हैं कि वो उससे एक 100 के ऊपर, इस तरीके से हमारा 600 बहनों का वो है। अगर आपने कहीं कमी की तो हो सकता है हमें भी कहीं कमी करनी पड़े, इसलिए आप घर से निकल करके आए। हमें कन्याएं चाहिए उसके लिए एक, और बहनें चाहिए समयदान के लिए 2। तो दोनों चीज़ें, और वो बहनें चाहिए जो 60 साल 70 साल की ना हो। जाड़े का समय है, पैरासीटामोल खिलाते खिलाते हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। आप लोग बीमार होकर के मत आइएगा, आप लोग उसमें से आइएगा जो अभी तक कमर कस के यज्ञ कराती हैं, पूजा कराती हैं, हवन कराती हैं। तो उन सबको वहाँ बुलाया जा रहा है। सुरक्षा पूरी है, आप गारंटी ले सकती हैं कि हमारे एक तो गायत्री परिवार के हम हैं, उसमें प्रवेश, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। कन्याओं के लिए शिविर हो रहा है, ऐसी भी बहनों को उसमें से चयनित कर रहे हैं जो दल नायक के रूप में रहेंगी। वो अपनी बच्चियों में से आकलन करेंगी कि कौन सी बच्ची इसमें से अच्छी है। अगर उसमें से कोई बच्ची अच्छी, जैसे कोई बच्ची रोज क्लास अटेंड कर रही है, उसके चेहरे पे चमक नहीं दिखाई पड़ रही है, लग रहा है कि वो हमारे गुरुदेव के कामों को अच्छी तरीके से सुन रही है, हमसे प्रश्न कर रही है, ऐसी बच्चियों की आप लिस्ट बनाएंगे और हम फ्री ऑफ कास्ट उनको शांत कुंज में लेकर के चलेंगे कार्यक्रम के बाद, 1-2 महीने के बाद, और उनको माता जी के चरणों में समर्पित करेंगे कि हीरों की माला बनाई थी और उस माला को लेकर के आपके पास। ये काम अधूरा रह जाएगा अगर उसमें से 240, 2400 में से 240 और 5,000 में से 500 बच्चियां निकल करके शांत कुंज नहीं पहुंची तो सच बताएं हम जितनी भी बड़ी बातें कर रहे हैं सब अधूरी हैं। इसलिए आपसे निवेदन इस बात का है कि इस कार्यक्रम में लगिए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। माँ की पाठशाला हम लोग चलाते हैं गर्भ संस्कार के लिए। आपको बताएं आने वाले दिनों में ये माँ की पाठशाला के जो चलाते हैं, 20 साल के बाद हमें ब्लॉक में मंडल नहीं बनाने पड़ेंगे। मंडल वाले बच्चे निकल करके आएंगे और कहेंगे अरे हमारी माँ ने हमको गर्भ में सिखलाया था, अब बताओ कि कहाँ है वो महाभारत, कहाँ सजा है, हम तो सीख करके आए हैं सातों चक्रों को भेदना। ये बच्चियां बाहर निकल करके जाएंगी तब ये कहेंगी कि हमने कुछ नया सीखा। जहाँ जहाँ स्कूलों में जाते हैं बच्चियां बड़ी गंभीरता से सुनती हैं, कोई मजाक गायत्री परिवार का नहीं उड़ाता। गुरुदेव अपनी पूरी शक्ति का पूरा आकलन कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध तरीके से प्रार्थना है कि इस युवा जोड़ो अभियान में, चाहे वो झांसी का कार्यक्रम हो, चाहे वो अब प्रांतीय कन्या कौशल शिविर हो, इसमें आपके घर के बच्चे, आपको मानने वाले बच्चे, आपकी बुआ की लड़की, आपकी देवरानी की लड़की, आपकी चाची की लड़की, जो भी जिसके ऊपर आपकी आज्ञा चलती हो और 13 साल से 30 साल तक की हो, वे अवश्य पधारे। बस इसी के साथ अपनी बात को विराम। धन्यवाद।